देखिए पहला चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो इस चैप्टर में कौन सा फार्मूला लगना है? पहला फार्मूला आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये सुनने में थोड़ा सा आपको नया लग रहा है, लेकिन है बहुत सिंपल चीज। क्या है ये? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। जैसे कि अगर हम किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर? देखिएगा, जिस संख्या से भाग किया जाता है वो क्या कहलाता है? भाजक। और जिसको भाग किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपका भाज्य। यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको हम क्या कहते हैं? भागफल। और ये जो आपका मान होता है ये क्या कहलाता है? शेषफल। तो इसका नाम केवल सुनने में आपको कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है जो कि हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको केवल और केवल एक नया रूप दिया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसका नाम क्या रख दिया गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको इसी सूत्र की सहायता से मासा ज्ञात करना है। अब मासा ज्ञात करना आपने पढ़ा है छोटी कक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। और खासकर आपने मासा ज्ञात करना दो विधियों से पढ़ा होगा। एक तो आपने पढ़ी होगी गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि आपने पढ़ी है भाग विधि। तो जो भाग विधि है इसका प्रयोग आपको यहाँ पर करना है, गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है। कौन सी विधि का प्रयोग करना है? भाग विधि का। ठीक, तो पहला सवाल आप देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ ये सिंपल चीज है। नाम देखने में इसका बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है, लेकिन इतना टफ है नहीं। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है आपका, संख्या क्या दी हुई है? 200, बोलो, 135 और 225 ये संख्या है। इसको आपको एल्गोरिथम यानी विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को भाग किया जाता है। छोटी संख्या से ही बड़ी संख्या को भाग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 135 और 225। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है भाई? 225 बड़ी है। ठीक, अब आपको ये फार्मूला लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो या प्रमेय लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एल्गोरिथम से क्या होती है ये? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो संख्या छोटी है ये क्या बनेगी? ये बनेगी भाजक। क्या बनेगी? ये भाजक। और जो संख्या बड़ी होती है ये क्या बन जाएगी? भाज्य। अब हमें क्या करना है? भाग करना है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो भाग करेंगे आप 135 से 225, 135 से 225 को। अगर दो बार आप लगाते हैं तो मान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ही लगेगा। क्या बचेगा आपका? 90। तो भाग विधि में क्या होता था कि जो नया मान आया है इस नए मान से आपको क्या करना है? 135 को भाग करना है। फिर से एक बार लगेगा, फिर क्या होगा? आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 45। फिर नए मान से भाग करेंगे आप 90 को, तो कितना लगेगा? दो बार 90, शेषफल 0, अर्थात आपका मासा कितना आया? 45। अतः मासा बराबर 45, ये आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 196 और 38 220। इसका भी मासा आपको ज्ञात करना है। सहायता किसकी लेनी है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आपको भाग करना है। देखिए क्या करेंगे, जैसा आपने इससे पहले किया था, देखना ये है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 38 220 बड़ी संख्या है। तो जो बड़ी संख्या होती है
वो क्या बनती है, भाज्य। और जो छोटी संख्या है वो क्या बन जाएगी, भाजक। अब आप लिखेंगे जो आपकी थ्योरम होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसको आप डायरेक्टली प्रमेय भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना। अब क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। करना क्या है आपको, 196 से भाग करना है 38220 को। देखिए यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर भी आप 3 अंक लेंगे, लेकिन देखना ये है कि अगर हम 196 की गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 392 लगभग, ठीक है। तो 392 आएगा, यहाँ पर है कितना, 382, तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप इसकी गुणा एक बार करेंगे। तो ये आपका आ गया 196, घटाएंगे, ये मान आपका बच गया। भाग का नियम क्या होता है कि अगर कोई अगला अंक है तो एक अंक आप लिख लेंगे। अब आपको 196 को इतने से गुणा करना है कि 1862 से ज्यादा ना हो, कम रहे या बराबर रहे, तो लगभग 9 बार। 9 चार के 54, 5 9 9 81, 5 86, 9 कम 9 8 17, बचेगा आपका 98। जीरो लिख लेंगे आप लगभग 5 बार, ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया। अतः मासा बराबर 196। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, केवल आपको समझते चलना है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, यानी तीसरा पार्ट, फिर से वही देखना है आपको, कौन सा नंबर बड़ा है, तो 867। छोटी संख्या हमेशा भाजक बनती है और बड़ी संख्या भाज्य। फिर आपको प्रमेय का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। डायरेक्टली आप प्रमेय भी लिख सकते हैं। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको लगाने के दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, तो इसमें हम दूसरा मेथड बताते हैं। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपका दिया है 255, इससे भाग करेंगे हम 867। देखना ये है कि इससे ज्यादा ना होने पाए, तो अगर हम 255 की गुणा 3 बार करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी 6 7, लगभग उससे कम ही रहेगा। अगर आप इससे ज्यादा बढ़ेंगे तो ज्यादा हो सकता है। 4 बार अगर लगाते हैं तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, और 4 दूनी 8 और 2 10, ज्यादा हो जाएगा, है कितना 867। तो 3 बार लगेगा आपका, ये बच गया। ठीक, एक अगला तरीका क्या है कि इस संख्या को हम प्रमेय की सहायता से लिखते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब फिर से हमें देखना है भाज्य क्या हो गया और भाजक क्या हो गया। तो भाजक आपका 102 हो जाएगा, भाज्य कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, चाहे तो आप लिख सकते हैं भाजक और भाज्य, फिर आप इसको भाग कर सकते हैं। 102 से 255 को आप करेंगे 2 बार, यहाँ पर फिर से आप प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये रहा आपका। फिर से आप भाज्य और भाजक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भाज्य हो जाएगा आपका 102 और जो आपका भाजक है ये हो जाएगा 51। अब आप 51 से 102 को भाग करेंगे, 2 बार लगेगा, ये पूरा शेषफल क्या हो गया, 0। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात वही है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
इसका भी मासा आपका कितना हो गया 51। ये रहा आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सम और विषम तो आपने पढ़ा ही, सम क्या होता है, जो दो से विभाजित ना हो, क्या होता है, हो जाता है, ठीक है। और विषम क्या होता है, जो दो से विभाजित ना हो। जैसे कि ध्यान रखना, अगर आपका दिया है 4 और इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर था 4, ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक। अगर दिया है 5, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 से पूर्णांक के रूप में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 5 है ये क्या बन जाएगा आपका, विषम। तो आपको दिखाना ये है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो समझिएगा, अगर मान लीजिए दिया है आपका 6q+1, अगर q की वैल्यू मान लो 2 आ गई आपकी, ठीक है ना, तो q की गुणा भाई 6 से हो रही है, +1, तो देखो क्या बन रहा, विषम ही तो बन रहा है, क्या बन रहा है, विषम ही तो बन रहा है, ज्यादा हो गया है ना। अच्छा अच्छा, ये आपका, ठीक। अगर वैल्यू मान लो हम 2 रख देते हैं, 3, q की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो फिर से देखिएगा, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, विषम आ रही है। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल या इस प्रकार से हल करके दिखाना है कि अगर इस रूप में किसी संख्या को लिखा जा सकता है, या इस रूप में किसी संख्या को लिखा जा सकता है, या फिर इस रूप का किसी संख्या को लिखा जा सकता है, तो वह संख्या कैसी होनी चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी आपको यूक्लिड की प्रमेय का प्रयोग करना है। इस प्रकार से देखो भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो ये प्रमेय होती क्या है, a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R, ठीक। अब थोड़ा सा जो हमारे पास मान है इनकी हम तुलना कर लेते हैं, इनकी हम तुलना कर लेते हैं। क्या क्या मान है हमारे पास, मान दिया हुआ है आपका 6q+1, अगला मान है 6q+3, और जो अगला मान है 6q+5, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से अगर हम इसकी तुलना कर दें BQ+R से, BQ+R से, थोड़ा समझने के लिए, ठीक है, बाकी तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। BQ+R से अगर इसकी हम तुलना कर दें, ठीक है ना, तो जो R के मान है क्या क्या हम रख सकते हैं, 1, 3, 5, अर्थात 0 से लेकर हम 5 तक रख सकते हैं, अधिकतम कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, ये आपका हो जाएगा 6q+1, कंपेरिजन तो कर ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। a बराबर 6q+R, a बराबर 6q+R हमने लिख लिया, ठीक। तुलना करने के लिए a बराबर क्या लिख लिया, 6q+R। अब जैसे जैसे हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, R की जो वैल्यूज है वो हम कितनी रख सकते हैं, अधिकतम कहाँ तक आप रख सकते हो, 5 तक, कितनी, 5 संख्या तक, ठीक। तो हम 0 से प्रारंभ करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम R बराबर 0 रख दें, अगर R बराबर क्या रख दिया जाए, 0, R बराबर 0 रखने पर तो आपका मान क्या निकल कर आएगा, 6q+0। बहुत आसान है, केवल देखने में टिपिकल लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल, 6q+0, अर्थात यहाँ पर जो हमारा नंबर आएगा क्या आएगा, 6q, ठीक। मान लो
अगर हम q की वैल्यू कुछ भी रखते हैं, जैसे 2 रख दिया हमने q की वैल्यू, ठीक, और या हम ये कह लें कि जैसे 6q हमारे पास है तो q की वैल्यू हम 3 रख दें। अगर 3 क्या है, एक विषम संख्या है, लेकिन अगर किसी भी विषम संख्या की गुणा किसी सम संख्या से की जाएगी तो वो संख्या कैसी बनेगी, सम ही तो बनेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6q है ये क्या है, एक सम पूर्णांक। ये कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक, है ना, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सम पूर्णांक है। अगली बार r बराबर 1 रख दिया जाए, r बराबर 1 रखने पर, तो जब हम r बराबर 1 रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 6q प्लस 1। अर्थात अगर हम 6q को, जैसा कि अभी हम मान रहे थे कि मान लीजिए 3 से गुणा कर दिया आपने, तो कितना हो गया, 6 त्रिक 18, लेकिन यहाँ पर अगर आपका 1 ऐड कर दिया जाए तो जो अभी हमारा सम मान आ रहा था वो अब क्या हो जाएगा, विषम। तो कुल मिलाकर अगर कोई भी पूर्णांक 6q प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा तो वो कैसा होगा, सम होगा कि विषम होगा, विषम होगा। कैसा होगा, सम होगा कि विषम, विषम होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक विषम पूर्णांक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, r बराबर 2 रख दिया जाए, r बराबर 2 रखने पर तो जो मान आएगा 6q प्लस 2। अब बताइए ये वाला मान कैसा होगा, सम होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए q का मान विषम संख्या भी है तो इससे आप गुणा करेंगे तो सम संख्या बनेगी, और फिर आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 क्या होगा, सम संख्या, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एक सम पूर्णांक। एक क्या है, सम पूर्णांक है। इसी प्रकार से r बराबर 2 रख दिया, अब r बराबर आपको 3 रखना है। r बराबर कितना रखना है, 3 रखना है आपको। तो आप लिखेंगे r बराबर 3 रखने पर, रख दिया जाए इसको, तो अगला जो पूर्णांक आएगा 6q प्लस 3, बताओ ये कैसा होगा, सम होगा या विषम होगा, विषम होगा। एक विषम पूर्णांक है। r बराबर 4 रखने पर तो जो आपका मान आएगा 6q प्लस 4, ये कैसा होगा, सम। फिर r बराबर 5 रखने पर तो क्या आएगा आपका 6q प्लस 5, ये कैसा होगा आपका, ये भी आपका विषम पूर्णांक होगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा था कि क्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक हैं, तो दिख रहा है आपको, है ना, देखिए 6q प्लस 1 विषम, 6q प्लस 3 विषम, 6q प्लस 5 विषम। तो आप लिख सकते हैं क्या, 6q कॉमा 6q प्लस 2 कॉमा 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है, परंतु 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक हैं। यही आपको सिद्ध करना है। ये रहा आपका, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए।